हाँ जी, क्या हाल चाल है? कैसे हो सारे? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होगे। तो आज हम लोग देखो रिएक्ट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है, कैसे यूज होता है, क्या तरीका होता है, सारी चीजें अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। तो मेक श्योर ये करिएगा कि जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि वीडियो देखते टाइम प्रॉपर अपने नोट्स आप बनाते जाइएगा, और जो भी कोड मैं करवाऊं वो कोड आप जरूर अच्छे से कर लेना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको कोड करते जाना है, कोड करके देखते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमें एक्चुअल में समझना क्या है, प्रॉप्स होता क्या है। तो देखो प्रॉप्स को समझना सिंपल है, हम लोग डायरेक्ट यूज केस से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर यूज केस समझ आ गया तो आप चीजें सारी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हमने जब फंक्शनल कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने क्या देखा था, एक कार्ड हमने बनाया था। ठीक, कार्ड में क्या होता था, एक यहाँ पे हमारी इमेज होती थी। ठीक, इसके बाद इमेज के बाद में एक हेडिंग होती थी, हेडिंग के बाद में एक सब हेडिंग होती थी, सब हेडिंग के बाद में हम लोग क्या करते थे, एक बटन बनाते थे। इतना काम हम लोग बेसिकली करते थे, और ये जो कार्ड हमने बनाया था विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट हमने बना रखा था। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इसको डायरेक्टली जितनी बार मन होता था इसको कॉल करते थे। पहली बार एक बार जैसे यहाँ पे कॉल किया, फिर हमने दूसरी बार कॉल किया, फिर एक बार हमने क्या किया, तीसरी बार कॉल किया। तो जितनी बार मन होता था उतनी बार हम लोग कॉल करते थे, और हमको कॉल करने से ही क्या पता चल जाता था, इसको एक बार कॉपी करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहली बार में क्या किया, कॉल किया किसको, सिंपली इसका नाम मान लिया, कंपोनेंट का नाम हमने रखा है कार्ड। ठीक, इसको कॉल किया, जैसे कॉल किया इधर क्या होता था हमारा, इधर होता ये था कि ये हमारा कार्ड एज इट इज बन के आ जाता था, एज इट इज हमें ये कार्ड मिल जाता था। ठीक, ये कार्ड हमको एज इट इज मिल जा रहा है। फिर हमने दूसरी बार अगर यहीं पे सेम कार्ड हमने कॉल किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, सेम कार्ड को एज इट इज दोबारा कॉल किया। अब क्या होगा, जैसे हम दोबारा कॉल करेंगे हमारा ये कार्ड हमें फिर से मिल जाएगा, एज इट इज हमारा कार्ड आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जैसे तीसरी बार कॉल करेंगे हमारा तीसरी बार भी सेम कार्ड आ जाएगा। तो ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये देखो ऐसे अगर हम लोग लॉजिकल बात करें तो हर बार हमको सेम कार्ड नहीं चाहिए होता है। कुछ बार यहाँ पे हमें इमेज, जैसे मान लिया किसी और चीज की चाहिए होगी, इस बार मान लिया हमें इमेज चाहिए एक गॉड की। ठीक, अगली बार इमेज चाहिए यहाँ पे हमें एक क्रिकेटर की, यहाँ पे अगली बार मान लिया हमें इमेज चाहिए एक क्रिकेटर की। फिर हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट बार जब ये कार्ड कॉल हो रहा है, यहाँ पे पेस्ट करते हैं लाके, इस बार हमें चाहिए यहाँ पे, इसको एक मिनट कंट्रोल जेड, और यहाँ पे इसको क्या किया, इस बार इमेज हमको चाहिए मान लिया किसी और चीज की। इस बार इमेज हमने ले ली, मान लिया क्रिकेटर हो गया हमारा, गॉड हो गया। इस बार हमने किसी पॉलिटिशियन की इमेज ले ली। तो हर बार हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट एक इमेज चाहिए जो बेसिकली अलग अलग हो। फिर हमको क्या चाहिए, हेडिंग भी सब में अलग चाहिए। इस बार हेडिंग चाहिए मान लिया हमें गॉड से रिलेटेड, दूसरी बार हेडिंग चाहिए हमें क्रिकेटर से रिलेटेड, फिर हमें क्या चाहिए, इस बार एक बार हेडिंग हमें चाहिए पॉलिटिशियन से रिलेटेड। तो जो कार्ड आप बना रहे हो सारे कार्ड में हमारा सेपरेट सेपरेट डेटा रहे। ठीक, सब में अलग अलग डेटा रहे। ये चीज हम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो देखो यही हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स करता क्या है, एक बार हमने यहां पे डिफाइन कर दिया एक कार्ड को। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें चेंज करना है वो सारे चेंजेस को हम लोग यहां से डायरेक्टली पास करेंगे जब कॉल कर रहे होंगे। जिस टाइम पे ये कार्ड को हम कॉल कर रहे होंगे उस टाइम पे जिसमें भी हमें चेंजमेंट चाहिए होगा वो चेंज एज इट इज हम लोग पास कर देंगे। इस बार हम लोग जैसे पास कर दिए, मान लिया इमेज के अंदर किसी गॉड की इमेज का यूआरएल। ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। इस बार हमने पास कर दिया क्या, यहाँ पे किसी गॉड की इमेज का यूआरएल, गॉड इमेज यूआरएल। ठीक, तो अब क्या आ जाएगी, इस बार में हमारी आ जाएगी गॉड की इमेज। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, इसको कॉपी करते हैं अपना, कंट्रोल ए कंट्रोल इसको सी किया, इधर आते हैं और इसको हम कर देते हैं। इस बार हमको नेक्स्ट बार में चाहिए गॉड की जगह एक क्रिकेटर की इमेज का यूआरएल पास करना है। तो जैसे ही क्रिकेटर की इमेज का यूआरएल पास करोगे उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा क्रिकेटर की इमेज आ जाएगी। अगली बार जब क्या होगा, एक इमेज हम लोग किसकी पास करेंगे, एक इमेज हम लोग पास कर देंगे किसकी, देखो अगली बार में हमने किया ये। ठीक, इधर आते हैं, इधर करते हैं पेस्ट, इसको इधर करो कॉपी, इधर किया पेस्ट। तो इस बार हमने अगली बार में क्या पास कर दिया, गॉड की इमेज की जगह अगली बार कर दिया यहाँ पे एक पॉलिटिशियन की इमेज का यूआरएल।
तो अब क्या आ जाएगी कार्ड में, एक हमारी पॉलिटिशियन की इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग डेटा पास करके एक ही कार्ड को हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं, उसमें अलग अलग डेटा पास कर रहे हैं और हमारा काम हो जा रहा है। और प्रॉप्स हमारा, इसको सिंपल समझो, प्रॉप्स को अगर हम लोग रेफरेंस लें तो प्रॉप्स को कुछ नहीं बोलते हैं। अगर सिंपल लॉजिकल उसमें समझना है तो प्रॉप्स को आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको एज सिंपल एज समझना है तुम ऐसे भी समझ लो, प्रॉप्स का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज है, तो इसको प्रॉपर्टीज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो अब अभी तक हमने देखा था कि एक कार्ड को कैसे बनाते हैं। कार्ड को बनाने का तरीका सिंपल था, एक कार्ड हमने बना लिया, कार्ड के अंदर एक इमेज ले ली, एक हेडिंग ले ली, एक सब हेडिंग ले ली, एक बटन ले ली। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए एक कार्ड बनाते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसी सेम कार्ड को बार बार कॉल करके अलग अलग डेटा दिखाएंगे कि अलग अलग डेटा हमारा आना चाहिए। तो यहां पे एक हम लोग फाइल बनाते हैं, किस नाम से, जैसे मैंने बना दी कार्ड, देखो कार्ड की एक ऑलरेडी फाइल बनी है तो मैंने बना दी कार्ड.js नाम से एक फाइल। जैसे ही ये फाइल हमने बनाई, इन दैट केस सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंपोनेंट बना लेंगे डायरेक्टली। अब देखो इस कंपोनेंट के अंदर हमको करना क्या है, सबसे पहले कार्ड बनाने में हमको एक इमेज चाहिए, तो हमने लिखा इमेज। एसआरसी में अभी हम कुछ नहीं पास करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ दो। अल्ट के अंदर मैंने लिख दिया इमेज, ठीक, क्योंकि इसके अंदर क्या आएगी, एक बेसिकली इमेज ही आएगी। तो एक हमने इमेज ले ली। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि एक क्या होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक हम ले लेते हैं H1, H1 के अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग। उसके बाद एक नेक्स्ट हमको चाहिए सब हेडिंग। सब हेडिंग हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ में लिख देते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया सब हेडिंग, एक मिनट देना, सब हेडिंग लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, तो मैंने लिखा बटन, और बटन पे हमने अभी के लिए लिख दिया व्यू मोर, ठीक, व्यू मोर। अब क्या करते हैं, चलिए इस कार्ड को थोड़ा सा सीएसएस भी दे देते हैं। मैंने लिखा स्टाइल, स्टाइल के अंदर जाके मैंने सबसे पहले देखो इसको एक विड्थ देते हैं, तो विड्थ दे दी मैंने, मान लिया 200 पिक्सल। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट हमको देना है हाइट, तो हाइट मैंने दे दी कितनी, 200 पिक्सल फिर से दे दी। उसके बाद क्या देना है, एक बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने लाइट ब्लू, ठीक, एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। उसके बाद क्या देना है, एक बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर मैंने दे दिया, मान लिया 2 पिक्सल सॉलिड, और लाइट ब्लू है तो इस पे हम लोग दे देते हैं सॉलिड रेड, चलो ठीक, एक हमने बॉर्डर दे दिया। फिर एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी कितनी, 5 पिक्सल की दे दी। अब जैसे ये इतना चीजें हमने प्रोवाइड की, अब देखो ये हमारा क्या है, ठीक ठाक सा एक कार्ड हमारा बन गया होगा। अब चलते हैं, हमको app.js में इसको करना है कॉल, तो पहले इसको हटा देते हैं जो भी यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो हमको सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा इंपोर्ट, इंपोर्ट के बाद कार्ड, ठीक, कार्ड लिखा और जैसे एंटर किया हमारा कार्ड आ गया, ठीक, पूरा रिलेटिव पाथ उसने ऑलरेडी उठा दिया। अब हम क्या करते हैं, कार्ड को कॉल करते हैं। कार्ड को कॉल किया, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया। तो अब जब इधर आओगे तो इस साइड में देखो होगा क्या, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे देखो 5 कार्ड बन के आ गए हैं, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, 5वां कार्ड। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको देते हैं ड्यू के अंदर, इसको स्टाइल दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। तो डिस्प्ले लिया, डिस्प्ले में मैंने पास कर दिया फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले में फ्लेक्स प्रोवाइड किया, इन दैट केस यहाँ देखो ये सारे कार्ड एक इसमें आ गए। अब इसमें थोड़ी सी सीएसएस चाहो तो और दे दो, जैसे कि हमने दे दिया मार्जिन, मार्जिन मैंने दे दी मान लिया 5 पिक्सल की, ठीक, 5 पिक्सल की मार्जिन दी। इधर आते हैं, इधर इसको रिलोड करते हैं, तो मार्जिन इसमें अभी चली नहीं है, किस केस में, अच्छा, तो यहाँ पे मार्जिन ही हमको इसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कार्ड के अंदर, क्योंकि एक्चुअली इश्यू ये है कि इस कार्ड में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन, यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन, मार्जिन लिखा मैंने 5 पिक्सल, ठीक, और पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग भी नीड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दिया पैडिंग मैंने दे दी, मान लिया पैडिंग भी 5 पिक्सल की दे देते हैं, 5 पिक्सल की एनफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अब देखो ये 5 कार्ड हैं। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले कार्ड के अंदर हमको चाहिए कि एक हमारी किसकी इमेज आए, एक कार्ड के अंदर हमारी आनी चाहिए इमेज, मान लिया किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर की, एक के अंदर हमारी गार्ड की, सॉरी गॉड की इमेज आनी चाहिए। फिर एक हमारी क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट इमेज एक पॉलिटिशियन की इमेज आनी चाहिए, और भी XYZ कुछ इमेज, यहाँ पे आप फ्लावर की इमेज ले लेना, किसी और चीज की इमेज ले लेना, अपने हिसाब से आप इमेजेस ले लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा बटन में पहले सीएसएस दे देते हैं, क्योंकि बटन अभी दिख नहीं रही है अलग से। स्टाइल में जाते हैं, स्टाइल के अंदर हमने दिया, यहाँ पे दिया मैंने सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड,
और लाइट ब्लू लिया है तो सॉलिड हमने दे दिया इसके अंदर। चलिए रेड दे देते हैं, रेड दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, चलो ग्रीन दे देते हैं। उसके बाद एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी, बॉर्डर रेडियस दे दी 10 पिक्सल की। ठीक, तो ये हमारी बटन में अब ये चीज देखो रिफ्लेक्ट होके आ गई होगी मे बी। ठीक, अब इसमें अगर चाहो तो एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर ही दो साथ में, बैकग्राउंड कलर भी अच्छे ही लगेगा। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, सॉरी यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में गए, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, मान लिया कौन सा दे देते हैं, इसमें दे दें, हमने लिया है बॉर्डर ग्रीन, तो मे बी इसमें चल जाएगा क्या दे देते हैं, व्हाइट दे दें, व्हाइट दे देते हैं, चलो व्हाइट दे दिया। उसके बाद कलर कर लेते हैं ब्लैक, जो टेक्स्ट अंदर लिखा होगा उसका कलर आ जाना चाहिए ब्लैक। तो कलर मैंने लिखा, कलर को दिया मैंने ब्लैक। ठीक, और यहाँ पे बीच में एक ये कॉमा। तो अब देखो हमारा क्या है, एक प्रॉपर कार्ड बनके तैयार है। सारे कार्ड के अंदर क्या है हमारा, एक व्यू मोर है, एक हमारा एक में ये चीज है, सारे में अलग अलग हमारा भी डेटा नहीं आ रहा है, हमको सब में अलग अलग डेटा चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें करेंगे कैसे, मैंने तुमको बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट है ये। ठीक, तो हमको डेटा जो पास करना पड़ेगा, जो डेटा हमको यूज करना है, वो डेटा हम पास कहां पे करेंगे, वो डेटा हम लोग पास करेंगे इधर साइड में, जो हमारा मेन कंपोनेंट है। चूंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो डेटा जो भी पास करोगे इन द किसकी फॉर्म में पास करोगे, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉप्स की पास कर रहे होंगे। तो देखो जैसे सबसे पहले हमको चाहिए कि सारी इमेज का जो यूआरएल है अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास करेंगे इमेज यूआरएल नाम से। अब हम क्या करते हैं, चलो 5 इमेजेस का यूआरएल पहले लेके आते हैं जिनका हमें यूज करना है। तो इधर साइड सबसे पहले मान लिया एक हमें क्रिकेटर की इमेज चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा सचिन तेंदुलकर इमेज। ठीक, तेंदुलकर। अब यहाँ पे इसकी जो भी एक कोई इमेज का हम यूआरएल उठा लेते हैं। ठीक, इधर आए, इसके अंदर ये वाली जैसे इमेज है इसका यूआरएल ले लेते हैं। ये रही ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब इसके बाद इसका ये वाला जो भी यूआरएल है उसको कॉपी कर लिया और उस यूआरएल को हमने यहाँ पे कर दिया पास। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हमको सेम चीज दूसरे उसमें प्रोवाइड करनी है इमेज यूआरएल के अंदर। तो ये हमने पास कर दिया, इमेज यूआरएल लिखा और इसमें हमने कर दिया दूसरी इमेज, हमको मान लिया चाहिए एक पॉलिटिशियन की कोई इमेज। तो पॉलिटिशियन में मैंने मान लिया ले लिया किसी और उसकी ले लेते हैं। तो जैसे मान लिया मैंने ले लिया अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे गए। अब देखो जो इमेज आएगी, कोई एक इमेज हम लोग यहाँ से उसको ओपन इन न्यू टैब करेंगे और उसका यूआरएल कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ठीक, फिर हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट केस में हमको चाहिए मान लिया एक इमेज किसकी, एक हमको चाहिए इमेज गॉड की। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा इमेज यूआरएल फिर से, फिर हमने क्या पास कर दिया, गॉड लिख दिया, गॉड इमेज। तो गॉड में ले लेते हैं लॉर्ड राम इमेज। ठीक, यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब इसमें से कोई एक आप इमेज अपने हिसाब से उठा लो जो आपको अच्छी लगे। तो ओपन इमेज न्यू टैब, फिर से यूआरएल कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। फिर हमको चाहिए एक इमेज किसकी, इस बार हमको चाहिए इमेज, चलो हम अभी 3 करके ही देखते हैं क्योंकि इतनी सारी इमेजेस को लगाने का कोई लॉजिक है नहीं। तो हमने 3 कार्ड बनाए हैं, तीनों कार्ड में हमने अलग अलग इमेज का यूआरएल पास कर दिया। अब इधर से तुमने यूआरएल तो पास किया है, लेकिन इस यूआरएल को उधर एक्सेप्ट कैसे करोगे। तो याद है कि जब आप फंक्शन पढ़ रहे थे तो फंक्शन के अंदर एक चीज पढ़ते थे, पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर क्या, पैरामीटर क्या होता था, बेसिकली जो वैल्यू आपको एक फंक्शन में जब कॉल कर रहे हो उस टाइम पे तुमको वो वैल्यू यूज करनी है, तो वो पैराम्स के थ्रू हम लोग दे रहे होते थे। सेम केस यहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक इमेज का यूआरएल चाहिए। तो हमने लिखा इमेज यूआरएल, जो उधर से पास किया है सेम नाम होना चाहिए, ये याद रखना। अब ये सेम इमेज का यूआरएल हमको कहां पे यूज करना है, एसआरसी के अंदर यूज करना है। तो यहां पे मैंने लिखा इमेज यूआरएल, और जैसे ये लिख के हम लोग इधर आएंगे, इन दैट केस होगा क्या, अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन पे जाएं, जस्ट वेट, ये देखो हमारी क्या है, तीनों कार्ड के अंदर एक एक इमेज आ गई है। इधर पहले हमारी आ गई सचिन तेंदुलकर जी की इमेज, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज, फिर राम भगवान जी की इमेज। तो तीनों इमेज हमारी आ चुकी हैं। ठीक, इस केस में अब पहले इनको इमेज को एक हम क्या कर देते हैं, विड्थ दे देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको कर दो 400 पिक्सल, क्योंकि अदरवाइज ये थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करेगा। इसको कर दो 200 पिक्सल ही रहने दो, हाइट को बढ़ा देते हैं, हाइट को कर दिया मैंने 400 पिक्सल।
तो अब अगर इधर चलें, इन दैट केस देखो तीनों कार्ड में हमारी क्या है, एक में सचिन तेंदुलकर जी की इमेज है, फिर ये इमेज है, तीनों में अलग अलग इमेज आ गई। हमने क्या किया, सिर्फ कार्ड को कॉल ही किया है, हमने ऐसा तो नहीं किया तीनों कार्ड अलग अलग बनाए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब सेम केस फॉर हेडिंग है, अब हमको सब में अलग अलग हेडिंग चाहिए, तो ये चीज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अब हमें नेक्स्ट चीज क्या पास करनी पड़ेगी, हेडिंग पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग, हेडिंग के अंदर पहले वाले में मैंने पास कर दिया, मान लिया द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ठीक, ग्रेट सचिन तेंदुलकर मैंने लिखा, ठीक, तेंदुलकर। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक हेडिंग और बनानी है, इसमें दूसरी हेडिंग पास करनी है, इस वाले में पास करनी है, मान लिया हमें किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैंने ये लिख दिया, ठीक, देख लीजिएगा अपने हिसाब से स्पेलिंग वगैरह। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमको देना है बेसिकली एक और हेडिंग प्रोवाइड करनी है, इस बार देना है भगवान राम, ठीक, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद अब यही सेम चीज को हमको यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। अब इमेज यूआरएल के साथ एक और चीज एक्सेप्ट करनी है, वो क्या है, हेडिंग है। अब यहाँ पे हेडिंग ऐसे H1 में जैसे डायरेक्ट हेडिंग लिखे थे, इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह आप लिख रहे होंगे डायरेक्टली हेडिंग, जो हमें वहां से कॉल करने के दौरान हमने सॉरी जब पास कर रहे हैं तो जो चीज हमने पास की है सेम चीज यहाँ लिखेंगे। तो देखो पहले वाले कार्ड में क्या आ गया, द ग्रेट सचिन, सेकेंड वाले में क्या आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, थर्ड वाले में क्या आ गया, भगवान राम आ गया। फिर ठीक ऐसे ही हम लोग सब हेडिंग भी पास करेंगे, तो अब सब हेडिंग भी पास कर लेते हैं। तो app.js में आना, अब हेडिंग के आगे नेक्स्ट हमको क्या करना है, सब हेडिंग पास करनी है, तो यहां पे जाना, सब हेडिंग लिखना, सब हेडिंग के अंदर लिखा हमने पहले वाले में लिख दिया, मान लिया अबाउट क्रिकेटर, ठीक, क्रिकेटर, ठीक। सेकेंड वाले में मैंने लिख दिया यहाँ पे सब हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग लिखा मैंने, इसमें मैंने पास कर दिया अबाउट यहाँ पे पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, ठीक। उसके अगले में हमको क्या पास करना है, यहाँ पे जाएं अगर हम लोग और सब हेडिंग लिखे हम लोग, सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर मैंने लिख दिया, मान लिया अबाउट लॉर्ड, ठीक। ये तीनों चीजें मैंने पास कर दी। अब अगर कार्ड में भी सेम चीज करनी है तो यहाँ पे सब हेडिंग को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा सब हेडिंग। अब इधर आएंगे तो अभी ये सब हेडिंग ऐसे ही हमने पास की थी, अब इसको कैसे पास करेंगे, एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं प्रॉप्स की तरह, तो मैंने लिखा सब हेडिंग और इसको क्लोज कर दिया। अब अगर इधर कार्ड में आओगे तो देखो तीनों कार्ड में पहले वाले में आ रहा है अबाउट क्रिकेटर, दूसरे वाले में अबाउट पॉलिटिशियन, तीसरे वाले में अबाउट लॉर्ड, ठीक। अब हमको मान लिया चाहिए कि सारी बटन्स में जो टेक्स्ट आ रहा है वो टेक्स्ट भी सब में अलग अलग हो, तो ये कैसे करेंगे, इसका भी तरीका सेम ही है, उसमें कोई कुछ नया हमारा है नहीं। तो यहाँ पे जाओ एक नया बना लो बटन टेक्स्ट नाम से, बटन टेक्स्ट लिखा, इसमें पहले वाले में मैंने लिख दिया, मान लिया व्यू अबाउट, व्यू क्रिकेटर, ठीक। यहाँ पे मैंने सॉरी व्यू पॉलिटिशियन है ये वाला, पॉलिटिशियन, ठीक। ऊपर वाले में लिख दिया बटन टेक्स्ट के अंदर मैंने बटन टेक्स्ट लिखा, बटन टेक्स्ट में मैंने पास कर दिया, यहां पे लिख दिया मैंने व्यू क्रिकेटर, क्रिकेटर। अगले वाले में मैंने क्या लिख दिया, बटन टेक्स्ट के बाद यहाँ पे बटन टेक्स्ट लिखा, बटन टेक्स्ट में इस बार मैंने पास कर दिया, मान लिया इस केस में मैंने पास कर दिया क्या चीज, व्यू, व्यू लॉर्ड, ठीक, ये चीज। अब इसको सेम चीज यहाँ पे बटन टेक्स्ट को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं बटन टेक्स्ट, ठीक, बटन टेक्स्ट। अब यहाँ पे व्यू मोर की जगह पे क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे अब तुमको वही चीज लिखनी पड़ेगी बटन टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बटन टेक्स्ट, ठीक। अब अगर इधर आओगे तो देखना इस वाले कार्ड में हमारा क्या आ रहा होगा, बटन इज नॉट डिफाइंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर, एक मिनट रुकना, बटन के बाद में हमने कुछ गलत किया है, बटन टेक्स्ट इधर साइड आते हैं, पहले app.js में कहीं पे मैंने गलत प्रोवाइड कर दिया बटन टेक्स्ट, ओके, बटन टेक्स्ट लिया, तीनों में हमने लिया है। अब अगर हम लोग कार्ड में जा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है BUTTONTEXT और इधर साइड में क्या लिया है BUTTONTEXT, किसी में एक में हमने शायद कोई प्रॉब्लम की है, रुक जाना चेक कर लेते हैं। यहाँ पे TEXT, अच्छा इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, चलिए चल गया, वहां पे वो कुछ एरर नहीं थी, वो बेसिकली रिफ्रेश करना था। तो देखो पहले वाले में क्या आ रहा है, व्यू क्रिकेटर आ रहा है, दूसरे में व्यू पॉलिटिशियन, थर्ड में व्यू लॉर्ड आ रहा है। तो देखो ये क्या हुआ,
इस केस में हमारा तीनों केस में हमने सिर्फ कार्ड को कॉल किया, एक कंपोनेंट बनाया, सारे में हमने डायनेमिक डेटा पास किया और डायनेमिक डेटा पास करने से सारे कार्ड में हमारा अलग अलग डेटा आ गया। तो यही होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट किसका, प्रॉप्स का। ठीक, प्रॉप्स को इसीलिए यूज करते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन ये है सबसे पहले, क्या ये हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इज इट यूनिडायरेक्शनल? सबसे बड़ी बात ये है, इसको बताना, अगर इसका आंसर सोचिएगा कि क्या होगा। तो अगर एक बात बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या हम लोग यहाँ पे जहां पे कॉल कर रहे हैं, हमेशा हमको डेटा कहाँ पे पास करना पड़ेगा? जहां पे हम लोग कॉल कर रहे हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये क्या होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ठीक, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि प्रॉप्स क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, अभी आगे जब स्टेट पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तब आपको बताना है कि प्रॉप्स हमारा क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। मतलब जो डेटा फ्लो होता है हमेशा एक डायरेक्शन में होता है। किसमें? ये हमारा क्या है, सबसे पहली बात बताना, ये पेरेंट है कि ये पेरेंट है। ठीक, तो इस केस में एक हमारा पेरेंट होगा, एक हमारा चाइल्ड होगा। ठीक, तो पेरेंट से हम डेटा पास करते हैं कि चाइल्ड में हमेशा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी पेरेंट है उससे हम डेटा किसमें पास करेंगे, चाइल्ड में हम लोग पास करेंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब ये डेटा पास कर रहे हो तो कैसे पास करना है, कैसे तुमको यूज करना है। तो ये चीज तो मैंने बता दी। अब आपको करना क्या है, एक असाइनमेंट करना है। वो असाइनमेंट क्या है कि जो जैसे मैंने ये कार्ड्स बना रखे हैं, आपको क्या करना है, 5 या 7 कार्ड्स बनाने हैं। उनमें सब में अलग अलग डेटा आना चाहिए और उनमें अलग अलग आपको सब में ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देके प्रैक्टिस करना है खुद से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर यही चीज हमको मान लिया, ये डेटा हम ऐसे ना पास करके इस डेटा को, पूरे डेटा को एक जेसन फॉर्मेट में बना लें और फिर हमको अगर पास करना हो, इन दैट केस हाउ वी विल पास दैट डेटा। ठीक, तो ये चीज अगर हमको समझनी है तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि अगर जेसन फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है देन हाउ वी विल पास दैट डेटा। ठीक, तो होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सारी चीजें आपने अच्छे से कवर की होंगी। तो मेक श्योर ये करिएगा कि नेक्स्ट क्लास पढ़ने से पहले ये क्लास अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन केस एनी डाउट आता है, आप डायरेक्टली पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।